मुस्लिम लीग नून वालों के मुंह से मयारात, जूनियर सीनियर, मेरिट बड़ा अजीब सा लगता है। इन्होंने 35-40 सालों में पुलिस, FIA, जुडिशरी कोई इदारा ऐसा नहीं छोड़ा जहां मेरिट का ख्याल रखा हो। आज भला ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए कि वो जज साहब जो कल जूनियर होना, जिनके लिए कोई इतना जुर्म नहीं था या गुनाह नहीं था या असूली इखलाकी कोई पाबंदी नहीं थी, आज वो इनके हम ख्याल नहीं हैं। वो जज साहबान दो इनके हम ख्याल नहीं। अगर इनके हम ख्याल होते तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब उखड़ी सांसों के साथ पहुंचते खुशी खुशी से वज़ीर आज़म। देखा मेरी चॉइस सर, देखा मेरी चॉइस कैसी चॉइस थी। चूंकि वो इनके हम ख्याल नहीं रहे तो अब बड़े मयारात आ गए। तीसरी बात, मैंने जूनियर जजेस के हक में इसलिए वोट दिया क्योंकि अस्करी क़यादत ने हुकूमत से कहा था चीफ जस्टिस के नामजद जज कबूल कर लिए जाएं। चलो तनाव, हालात, गारंटी को एक तरफ रखें। अगर ये जुर्म है, गुनाह है, गैर आइनी है, गैर कानूनी है, गैर इखलाकी है, गैर असूली है, हुकूमत और अस्करी क़यादत के दरमियान बात हुई थी। मतलब मेरे आज़म नज़ीर तारड़ मेरे इलाके के, उनको पता ही कोई नहीं था। चलो मतलब आज़म नज़ीर तारड़ को हुकूमत ने कहा वोट दें जूनियर जजेस के हक में, मतलब हुकूमत शामिल थी और हुकूमत के कहने पर आज़म नज़ीर तारड़ शामिल थे। अब हुकूमत में शहबाज शरीफ भी है, मौलाना साहब भी है, जरदारी साहब भी हैं, वो भी शामिल होंगे। लेकिन आखिरी बात यह है कि आज़म नज़ीर तारड़ इतने कमज़ोर के ना चाहते हुए शामिल हो गए और फिर आज़म नज़ीर तारड़ इतने बहादुर कि वोट जूनियर जजेस को देकर मुस्ताफ़ी हो गए। ये राम कहानियां हमने बड़ी सुन रखी हैं आज़म नज़ीर तारड़। आपका क्या ख्याल है भट्टी साहब, आप भी उन्हीं के हल्के के आप बता रहे हैं, तो क्या गारंटी होगी, क्या हुआ होगा, कुछ तो पता होगा आपको? वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा, जल्दी से बता दें कहानियां तारड़ साहब पहले तो शर्मिंदगी इस बात पर कि वजीर आज़म नज़ीर तारड़ जो था वो एक इंसान आज़म नज़ीर तारड़ पर भारी पड़ गया। ठीक है, आपको ये पसंद नहीं थे तो आप कम अज़ कम वो वोट देने से पहले मुस्ताफ़ी हो जाते। फिर दूसरी बात यह है कि हमें पता चला था कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ और जो कुछ आपने कहा इस्तीफ़ा उस पर लिया गया था और जिस दिन जनरल बाजवा रिटायर हुए उसी दिन आपको वज़ीर बना दिया गया था, यानी उनका इंतज़ार किया जा रहा था। अब बात यह है मैडम शेख, बात यह है कि सिर्फ कसूर इतना है, मौलाना साहब हों, जरदारी साहब का आपने सुना होगा, फार्मूला बनाने वाले पूछते हैं फार्मूला बनाए। मैंने कहा पहले इमरान खान की छुट्टी कराओ फिर फार्मूला बनाएंगे। मरियम नवाज का ट्विटर खामोशी, मौलाना साहब जन फैज़ हमीद से डील करके चले गए। शहबाज शरीफ साहब 1 पेज पे थे उधर और ये कह रहे हैं कि हम असली सिविलियन बालादस्ती, असली वोट को इज्जत दो, असली जमहूरियत की जंगें लड़ रहे थे और तरीके चला रहे थे। प्रोजेक्ट इमरान खान था तो प्रोजेक्ट मौलाना साहब का भी था, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ भी था, प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ भी था, प्रोजेक्ट मरियम नवाज भी था, प्रोजेक्ट तो सर वो न्यूट्रल्स भी थे ना, तो न्यूट्रल्स ने कहा वोट दे दो, आप भी था, फिर वो भी बता दे क्या गारंटी। बहुत मासूम थे ये, इनको गारंटी ये इन्होंने सारा कुछ छोड़ा हुआ था उन पर कि अदलिया वगैरह आप देखेंगे, हम हुकूमत में आते हैं, अदलिया में जाएगा तो मामला आपके हवाले होगा। यानी कतर की गैस आर्मी चीफ लेके दे रहा था, सऊदी अरब से पैसे आर्मी चीफ लेके दे रहा था, अदलिया की गारंटी आर्मी चीफ लेके दे रहे थे। तो और बस इतनी सी बात हुए थे और आज ज़मीर, बस इतनी सी बात थी, आप पूरी बात बता नहीं रहे। आज ज़मीर जागे हैं और ज़मीर ऐसे जागे हैं कि मयारात बना दिए जाएं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बना दी। वो जो जूनियर जज फिर आपकी बात इनके हक में होते तो आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब बड़ा सा टोपी पहन के और ऊपर पगड़ी बांध के कहते वेख्या जे मेरी चॉइस ए हुंदी जे चॉइस।